औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देयर 7th क्लास स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड, कंपाउंड वर्ड्स, कंपाउंड वर्ड यानी आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कंपाउंड वर्ड। आज हम कंपाउंड वर्ड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि कंपाउंड वर्ड हम किससे कहेंगे। तो आपकी लेसन में एक चैप्टर है, उसका नाम है ललदत। उसी चैप्टर में ये हमारा टॉपिक है कंपाउंड वर्ड। तो जैसा कि हम ऑलरेडी जान चुके हैं वर्ड के बारे में, हमें पता है, हमें इल्मियत है वर्ड के बारे में। वर्ड हम किससे कहेंगे? जब ग्रुप ऑफ लेटर्स आपस में मिलते हैं तो एक सेंस देते हैं, वो एक माने देते हैं, तो हम उसको वर्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वर्ड है कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज कहते हैं समझौता को। ये एक वर्ड है, ये ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं। जब बहुत सारे लेटर्स आपस में मिले यहाँ पे तो इन्होंने एक वर्ड बनाया, इन्होंने एक सेंस दिया यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज। तो ये एक वर्ड है। इसी तरह से हम लिख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट, जिसको हम पूरा कहते हैं। कंप्लीट ये भी एक वर्ड है, क्योंकि यहाँ पे भी 2 5 6 लेटर्स आपस में मिले हैं और उन्होंने कंप्लीट सेंस दिया है, मीनिंग दी है उन्होंने, तो इसको हम वर्ड कहते हैं। तो अब कंपाउंड वर्ड हमने पढ़ना है। कंपाउंड वर्ड हम किसे कहेंगे? कंपाउंड वर्ड के लिए एक सिंपल सी डेफिनेशन हम यहाँ पे लिखेंगे। व्हेन टू वर्ड्स are joined, when two words are joined together to make, when two words are joined together to make a new word, बस इतना काफ़ी है। यानी जब हम दो वर्ड्स को आपस में इकट्ठे करें, मिला लें। जॉइंट का क्या माने होता है? मिलाना, इकट्ठे करना। यानी जब हम दो वर्ड्स को आपस में इकट्ठे करते हैं, मिलाते हैं, तो वो एक नया वर्ड बन जाता है। तो उस वर्ड, जो नया वर्ड बन जाता है, दो वर्ड्स को मिला के जो नया वर्ड बन जाता है, उस वर्ड को हम क्या कहेंगे? कंपाउंड वर्ड। क्या कहते हैं? कंपाउंड वर्ड हम किससे कहेंगे? जब हम दो वर्ड्स को आपस में मिलाएंगे और उन दोनों वर्ड्स को मिला के जब दूसरा वर्ड बन जाएगा, उस वर्ड को हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं। से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है। मेरे पास दो वर्ड्स हैं यहाँ पे, OMNI, ओमनी। ठीक है। एक और वर्ड है PRESENT, ओमनी। ओमनी एक वर्ड है, ये कंप्लीट वर्ड है, ये भी सेंस देता है। इसी तरह से प्रेजेंट जो है ये भी क्या देता है? सेंस देता है। यानी ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं। अगर इन ही दो वर्ड्स को मैं एक ही बना दूंगा, यानी इकट्ठे कर लूंगा, तो ये क्या बन जाएगा? ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट एक और नया वर्ड यहाँ पे बन गया। ओमनी प्रेजेंट का माने होता है जो हर तरफ मौजूद हो, हर तरफ मौजूद हो, जो हर तरफ मौजूद हो। चूंकि जो हर तरफ मौजूद है वो ज़ात कौन है? अल्लाह। यानी ओमनी प्रेजेंट हम किससे कहेंगे? आप अल्लाह को भी कहे, अल्लाह को ही कहेंगे, क्योंकि अल्लाह ही वो ज़ात है जो हर तरफ मौजूद है। तो ओमनी प्रेजेंट मेरे कहने का मकसद है यहाँ पे, ओमनी एक वर्ड था, दूसरा वर्ड था प्रेजेंट। जब हमने दोनों वर्डों को इकट्ठे किया, मिला लिया, तो एक और नया वर्ड यहाँ पे बन गया। तो कौन सा नया वर्ड बन गया? ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट नया वर्ड है। ये जो ओमनी प्रेजेंट हमने दो वर्ड्स को मिला के बना दिया, इसी वर्ड को हम क्या कहेंगे? कंपाउंड वर्ड। तो ओमनी प्रेजेंट का माने क्या होता है? हर तरफ मौजूद। इसी तरह से UNDER, अंडर। ठीक है, जो अंडर का माने नीचे होता है। एक और वर्ड ले लेंगे यहाँ पे, ग्राउंड, GROUND, कहते हैं जमीन को। ठीक। तो अगर हम इन दो वर्ड्स को आपस में अब क्या करेंगे? इकट्ठे करेंगे, मिलाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा?
अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड यानी जमीन के अंदर, नया वर्ड यहाँ पे बन गया। ठीक है, तो इस वर्ड को हम क्या कहेंगे, ये कौन सा वर्ड है, ये कंपाउंड वर्ड है। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लेंगे, यूअर एक वर्ड है। ठीक है, इसी तरह से एक और वर्ड लिखेंगे यहाँ पे SELF, सेल्फ, ये भी एक वर्ड है। अगर दोनों को मिला लेंगे अब तो ये कौन सा वर्ड बन गया, यूअर सेल्फ। ठीक है, यूअर सेल्फ भी एक वर्ड है, दैट मीन्स यूअर सेल्फ जो है ये कौन सा वर्ड बन गया हमारे पास, ये कंपाउंड वर्ड बन गया। इसी तरह से एक और वर्ड लिखेंगे यहाँ पे अंडर, UNDER, अंडर। एक और वर्ड लिखते हैं NEATH, नेथ, अंडर नेथ, दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। ठीक है, तो अगर हम इन वर्ड्स को अब आपस में मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, अंडर नेथ। अंडर नेथ का क्या माने होता है, नीचे। अंडर नेथ का क्या माने होता है, नीचे। तो यानी ये अंडर नेथ जो है ये दो वर्ड्स का बना हुआ एक वर्ड है। ठीक है, यानी जब दो वर्ड्स आपस में मिल जाएंगे तो एक वर्ड बना लेंगे, तो उसी वर्ड को हम क्या कहते हैं, ये कंपाउंड वर्ड। इसी तरह से एक और वर्ड लिख सकते हैं यहाँ पे EVERY, एवरी। एक और वर्ड है हमारे पास WHERE, वायर। ठीक है, अगर इन दो वर्ड्स को अब आपस में हम मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एवरीवेयर, एवरी, हर जगह। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं, फॉर, FOR। ठीक है, फॉर एक वर्ड है, EVER, एवर, ये एक वर्ड है। अगर दोनों को मिला लेंगे तो क्या बन जाएगा, फॉर एवर, ये एक वर्ड और बन गया। यानी अब सिंपल सी डिफिनेशन है हमारे पास कंपाउंड वर्ड की, व्हेन टू वर्ड्स आर ज्वाइंड टुगेदर टू मेक अ न्यू वर्ड, तो उसको क्या कहेंगे हम, ये कंपाउंड वर्ड होता है। यानी जब दो वर्ड्स को हम आपस में टुगेदर करते हैं, मिला लेते हैं, इकट्ठे कर लेते हैं, तो वहाँ पे एक नया वर्ड बना लेता है। जो वो हम वहाँ पे नया वर्ड बनता है उसी वर्ड को हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दी, अंडर एक वर्ड था, ग्राउंड दूसरा वर्ड है, दोनों को मिला के हमने अंडरग्राउंड बना दिया, तो जो ये अंडरग्राउंड है ये क्या बन गया, कंपाउंड वर्ड। इसी तरह से ओमनी एक वर्ड है, प्रेजेंट एक वर्ड है, जब दोनों को मिला लेंगे एक और वर्ड ये बनाते हैं, ओमनी प्रेजेंट, तो ओमनी प्रेजेंट क्या बन गया यहाँ पे, कंपाउंड वर्ड। इसी तरह से अंडर एक वर्ड है, ग्राउंड दूसरा वर्ड है, तो दोनों को मिला लेंगे तो क्या बन जाएगा, अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड जो है ये क्या है, कंपाउंड वर्ड है। इसी तरह से बहुत सारी एग्जांपल्स हम दे सकते हैं। तो आपके लिए एक काम मैं आज रखता हूँ, आप घर में एक काम करेंगे, मिनिमम आप एक काम करोगे, आप 10 ऐसे वर्ड्स बनाएंगे जो क्या होंगे, कंपाउंड वर्ड्स। यानी आपके लिए असाइनमेंट है, आप 10 कंपाउंड वर्ड्स खुद बनाएंगे। यानी ऐसे वर्ड्स आप इकट्ठे कर लेंगे, ऐसे वर्ड्स आप ढूंढेंगे जिनको आप इकट्ठे करके एक नया वर्ड बना सकते हो। तो ऐसे 10 वर्ड्स आपके लिए आज असाइनमेंट है। तो इंशाल्लाह कल के टॉपिक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।